हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 की इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 7 फेयर प्ले। इस चैप्टर में दो फ्रेंड हैं जो बहुत ही उन लोग की दोस्ती बहुत ही पक्की है। वो लोग बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जो जुम्मन शेख है एंड जो अलगू चौधरी हैं वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। उनकी जो फ्रेंडशिप है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। अगर कोई एक बंदा कहीं घूमने के लिए, कहीं बाहर ट्रैवल करने के लिए जाता है तो दूसरा उसकी फैमिली की देख रेख करता है। बोथ वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज। दोनों ही बहुत पूरे विलेज में दोनों की बहुत रिस्पेक्ट होती है। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन की एक ओल्ड आंट हैं जिनके पास जुम्मन की एक बूढ़ी आंट हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है, जैसे पैसा जायदाद है। This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he look after her. जो जुम्मन की जो आंट है उनके पास जो प्रॉपर्टी है वो जुम्मन को दे देती हैं। उसको ट्रांसफ़र कर देती हैं, ये सोच समझकर कि अब वो बूढ़ी हो गई हैं। अब वो उनको अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देंगे और वो जुम्मन जो है वो अपनी आंट की देख रेख करेगा, उन्हें रखेगा। The arrangement worked well for a couple of years. कुछ सालों तक जो अरेंजमेंट था वो बहुत सही तरीके से चल रहा था। Then the situation changed. उसके बाद फिर जो सिचुएशन है वो बदल गई। जुम्मन and his family were tired of the old relative. जुम्मन की जो फैमिली थी वो जो उसकी बूढ़ी आंट थी वो उससे बहुत परेशान हो चुकी थी। Jumman became as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. जो जुम्मन है वो जो उसकी ओल्ड आंट हैं उससे बिल्कुल अलग ही तरीके से बोलता था। और जो उसकी जो वाइफ़ है, जुम्मन की जो वाइफ़ है वो जो उन्हें रोज़ खाना देती थी उसमें भी देने में वो बहुत वो करते बहुत ही परेशान होकर के देती थी और खुश नहीं रहती थी। उन्हें थोड़ा सा भी खाना देती थी उसमें भी वो खुश नहीं रहती थी। शी swallowed this insult along with her food for a few months. जो बूढ़ी आंट थी वो कुछ दिनों तक कुछ महीनों तक ऐसा जो उनके साथ जो इंसल्ट हो रही थी वो सहती रहीं। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स। लेकिन जो उनके सहने की अब जो शक्ति थी वो अब ख़त्म हो चुकी थी। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। तो जो जुम्मन की जो आंट थी उन्होंने जुम्मन से कहा कि जुम्मन, मैं समझ गई हूँ कि अब मेरा यहाँ रहना तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं लग रहा है। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। तो तुम मुझे कुछ पैसे दिया करो जिससे मैं अपना खुद का किचन सेट कर लूँ। माई वाइफ नोज़ बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। तो जुम्मन जो है देखिए, माई वाइफ नोज़ बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुम्मन सेमलेसली। जो जुम्मन है वो बिल्कुल उसे बिल्कुल ही अजीब टाइप से उसे ज़रा भी शर्म नहीं आई ये कहते हुए कि मेरी वाइफ को घर चलाना अच्छे से आता है, आप सब्र रखो। उसने बिल्कुल ही बिना शर्म के ऐसे अपने आंट से कहा। This made his aunt very angry and she decided to take her case to the village पंचायत। जिसकी वजह से जो उसकी आंट हैं वो गुस्सा हो गई और उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं विलेज पंचायत में
विलेज पंचायत से जुम्मन पर केस करूँगी। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। तो जो जुम्मन की जो आंट थी वो बहुत दिनों तक किसी से जाके मतलब बहुत सारे लोगों से जा के उन्होंने कहा अपनी अपने वो परेशानी के बारे में बताया। बट some sympathized with her, other laughed and a few others advised her to make it up with her nephew and his wife. कुछ जो थे वो उन पे हंसने लग गए उनकी परेशानी सुन के। कोई जो थे वो उनको एडवाइस देने लग गए कि आप जाइए, आप तो बूढ़ी हो चुकी हैं, आप क्या पंचायत के चक्कर में पड़ रही हैं, आप जाके अपने जुम्मन से और उनकी वाइफ से सुलह कर लीजिए। At last she came to Algu Chaudhary and spoke to him. चाची जुम्मन is my best friend. तो फिर लास्ट में जो जुम्मन की जो आंट है वो अलगू चौधरी के पास गईं और वहाँ जाके उन्होंने बताया। तो जो अलगू है वो चाची से कहने लगे, चाची आप जानती हैं कि जुम्मन और अलगू हम दोनों लोग बहुत ही बेस्ट फ्रेंड हैं। हाउ कैन गो अगेंस्ट हिम, अलगू सेड। अलगू ने कहा कि मैं कैसे उसके खिलाफ जा सकता हूँ। बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। लेकिन जो उसकी आंट है उन्होंने कहा कि तो क्या ये सही है कि कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो क्या चुप होकर के बैठा रहा जाए, उसके लिए सही नहीं किया जाए। प्लीडेड द ओल्ड लेडी। तो जो आंट थी, जो ओल्ड लेडी थी, उन्होंने अलगू से कहा, अलगू से बहुत प्लीज्ड होके कहा, तो कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ। तो जो ओल्ड लेडी थी उन्होंने अलगू से कहा कि तुम आओ पंचायत में और सच सच बताओ। सी सेड अलगू डिड नॉट रिप्लाई। और वो अलगू से कह गई चली गई और अलगू ने कुछ जवाब नहीं दिया। बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। लेकिन अलगू के कानों में उनकी आवाज़ बार बार गूंज रही थी। वो बार बार उसके कानों में बार बार वही आवाज़ गूंज रही थी, वो वही चीज़ सोच रहा था। सो ये था इसका पार्ट 1 और इसका पार्ट 2 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दूँगी। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।